बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इमराना मुश्ताक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक ज़माना था कि कहा जाता था कि बच्चों की जब शादियां होती थी ना, तो ख़ास तौर पे बेटियों की, तो बुज़ुर्ग कहा करते थे कि अपनों में जो हैं वो रिश्ते होने चाहिए। अपने जो हैं वो मारेंगे भी तो छाँव में फेंकेंगे, धूप में नहीं फेंकेंगे। यानी मोहब्बत का इतना आपस में मोहब्बत थी कि लोग ये समझते थे कि जो खाला, फूफी, चचा, ताया, ये जो ब्लड रिलेशन है, इमीडिएट रिलेशन है, ये कभी भी जो है वो तकलीफ़ नहीं दे सकते। और ऐसा था भी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अपने भांजे भतीजे इनको कोई तकलीफ़ दे, या मुझे याद है कि जो हमारी फैमिलीज़ में, या मैं बल्कि दूसरी फैमिलीज़ में मैं बहुत देखती थी कि कज़न्स बिल्कुल बहन भाइयों की तरह आपस में रहते थे। जॉइंट फैमिली सिस्टम था, ताए चचा और सारे मिलजुल के रहते थे। और कभी कोई बेतहाशा वो छोटी मोटी चपलकश और ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो ज़ाहिर होती रहती हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन में। लेकिन कभी कोई ऐसी नहीं सुनी थी कि फ़लाँ ने फ़लाँ को कत्ल कर दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ को मार दिया, फ़लाँ ने पैसे के लिए ये कर दिया, फ़लाँ ने हसद में ये कर दिया। शायद कोई ऐसा वाक़या सुनने में कोई मिलता होगा। अभी पिछले दिनों सियालकोट में ज़ारा नामी एक बच्ची है जिसकी अपनी खाला के घर शादी होती है, और वो अकलौती बेटी है अपने माँ बाप की, और भाई हैं उसके, लेकिन बहन वो अकेली है। और उसकी प्यारी शक्ल की वो बच्ची थी। खाला का बेटे को भी वो पसंद थी कि वो उसके साथ शादी ज़ारा के साथ करना चाहता था। और ज़ारा की माँ की भी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे की, ज़ारा के बाप की भी ख्वाहिश थी, ज़ारा की सास की भी ख्वाहिश थी खाला की, कि ये शादी होनी चाहिए और ये प्यारी लड़की हमारे घर आनी चाहिए। बहरहाल वो ज़ारा की माँ तो मर गई होती है, और उसका बाप पुलिस में एक ऑफिसर है, ये सही है। तो होता यूँ है कि वो बच्ची का हस्बैंड जो है वो सऊदीया चला जाता है। तो माँ जो है वो ज़ाहिर है बीवी को पसंद करता था, उसकी ज़रूरियात के लिए उसे पैसे भी देता था, जो कि माँ, जो कि जिसका एक बेटा था और 5 बेटियां थीं, उसको बिल्कुल ये पसंद नहीं था। और बेटा जो था वो बीवी को पैसे देता था और बीवी के हाथ से जो है वो माँ को दिलवाता था। बहरहाल बहुत सारी वीडियोस इस पे बन रही हैं कि वो देता था और माँ जो है, माँ को पैसा मिलता था, लेकिन इसके बावजूद वो क्रूअल थी। लेकिन इसके हमें दोनों पहलुओं को देखना है। एक तो ये कि माँ जो थी, जाहिर है मेरा बेटा अगर कमाता है, और जब मैं इस काबिल थी कि मैं अपने बेटे की हेल्प करती थी, तो मैं किसी दुनिया के बंदे को नहीं पकड़ाती थी कि जाओ मेरी जो है ये बेटे को दे दो। और जब अल्लाह ताला बेटों को इस काबिल करता है, तो अगर बेटे इस तरह करते हैं तो वो गलत करते हैं। लेकिन बहरहाल सास ने जो किया वो तो बिल्कुल बहुत गलत किया। वो इनके हालात ही इन्हीं वजह से जो है वो ख़राब होने शुरू हो गए। वो बहू से नफ़रत करना शुरू होगी, वो समझना शुरू होगी कि चूँकि ये शायद शक्ल की प्यारी है, इसलिए मेरा बेटा जो है बिल्कुल ही माँ को नहीं पूछता, या बहू के तवसत से ही जो है वो जो भी मुझे देना लेना है वो करता है। तो वो इंसल्ट फील करती थी। उस पे आके जो उसकी बेटियां थीं उन्होंने भी माँ को पंप करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत गलत बात है। बल्कि कभी ऐसा हो भी कि अगर माँ और बहू में, सास और बहू में कोई इस तरह का मसला है, तो ये जो बेटियां हैं इनका तो काम बनता है कि वो बल्कि फ्रंट पे आके माँ को समझाएं, और माँ को कहें कि नहीं बेटे का घर जो है बर्बाद हो जाएगा। भाई को प्यार से समझाएं, अगर कोई गिले शिकवे हैं तो भाई को कॉन्फिडेंस मिले, माँ बेटे को जो है कॉन्फिडेंस मिले, प्यार से उसको समझाए कि भी ये चीज़ मुझे बुरी लगती, हो सकता है बेटे को रियलाइज़ हो जाए, बेटा इस चीज़ को रियलाइज़ कर ले। तो खामद उसका सऊदीया ही था, बीवी पाकिस्तान। सुना है कि 6 महीने वो सऊदीया रहती थी, 6 महीने वो पाकिस्तान आ जाती थी। तो अभी वो रूटीन में 6 महीने के लिए वो पाकिस्तान आई। बाप उसका कहता है कि नहीं, उसको प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन उसकी एक कज़न कह रही है कि नहीं, उसने मुझे बताया था कि अभी स्टार्ट है प्रेगनेंसी का। तो एनी हाउ वो जो है कुछ दिन वो जो है बाप के घर ही रहती है, और फिर कहती है कि भी मेरी सास कहेगी कि इतने दिन से पाकिस्तान आई हुई है, तो ये मुझे नहीं मिलने आई, तो वो चली जाती है। अभी थोड़े दिन ही उधर रहती है। सास ने पहले, और इस दफ़ा जब वो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा, खामन ने उसको जेवर लेके दिया होता है और रियाल दिए होते हैं, और पाकिस्तानी करेंसी जो है उसके पास बहुत ज़्यादा होती है, यानी लाखों में ये चीज़ें होती हैं। और 15 तोले सोना था, लाखों देखें जी, 1500 रियाल था और पता नहीं 15 लाख था, फ़र्ज़ करें क्योंकि 50 लाख की भी उसके पास ये
कैश या जेवर मिला के सारा कुछ था। तो क्या ये इतनी बड़ी अमाउंट है जिसके लिए किसी का मर्डर कर दिया जाए? बल्कि माँ तो ऐसा है कि वो माँ तो अपने बेटे को तकलीफ में देख ही नहीं सकती। क्या उस माँ ने बेटी को कत्ल किया, और कत्ल भी इतनी ब्रूटैलिटी से किया, इतनी सफाकाना किया कि वो सुन के जो है वो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कि उस बच्ची के ज़ारा को पहले सांस को बंद किया, फिर उसके जब वो देखा कि वो मर गई है तो फिर उसके जिस्म के टुकड़े किए और उनको बोरियों में बंद करके जो है मुख्तलिफ जगह पे फेंका गया। और जो उसका सर था, ताकि वो रिकग्नाइज ना हो सके, उसकी कोई पहचान ना हो सके, उसको जो है वो चूल्हे के ऊपर जलाया गया ताकि उसके नक्श जो हैं बिल्कुल मसख होके रह जाएं। और उसको फिर जो है उसके टुकड़े किए गए कलाई के, हाथों के। वो इतनी शार्प औरत थी, इतनी क्रिमिनल थी अंदर से कि उसने बायोमेट्रिक ना हो सके, उसने हाथों के जो उसके प्रिंट्स थे उनको ख़त्म करने के लिए किसी को जला, किसी का कीमा बना। तो नाज़रीन, ये बहुत ही गलत हरकत है ये जो उस औरत ने की। वो यकीनन वो माँ कहलाने के काबिल नहीं है, और वो बहनें अगर वो साथ थी तो वो भी बहनें कहलाने के काबिल नहीं थी। मसले हर घर में हो जाते हैं, गलत फहमियाँ हर घर में होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जहाँ बुज़ुर्गों की गलती हो बच्चों को समझाना चाहिए, जहाँ बच्चों की गलती हो वहाँ बुज़ुर्गों को समझाना चाहिए। नफ़रतों में जो है वो इतना आगे नहीं चला जाना चाहिए कि अंजाम जो हैं, ये तो सास बहू का सुना है, मैंने इस तरह के वाक़े भी सुन रही हूँ कि बेटे ने पैसे के लिए बाप का कत्ल कर दिया, माँ का कत्ल कर दिया, दादी का कत्ल कर दिया, जो भी पैसे वाला हो। तो ये बहुत गलत सोच है। अब देखें ना, उस लड़के की जो कि अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, उसको वो ये सज़ा मिली कि उसकी बीवी भी चली गई, अब उसकी माँ भी चली गई, उसकी 2 बहनें जेल में हैं। उन दोनों बहनों के बच्चे ज़ाहिर वो इनोसेंट ही होंगे, उनको जैसा माओ ने कहा और नानी ने कहा उनको वो करना पड़ा, उन्होंने किया उनके उनके उस चोरी को और उस चीज़ को छुपाने के लिए। अब वो जो पैसा था उस पर भी हो रहा है कि जी वो पैसा जो है वो पता ही नहीं चल रहा कि वो जो चीज़ें लाई थी वो किधर हैं, किसके पास हैं। वो सास ने कहीं छुपाई नहीं थी, या मौके से फ़ायदा उठा के किसी ने ले ली हैं। अब ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में ये बातें सामने आएंगी कि वो पैसा जिसके लिए पूरा घर बर्बाद हो गया। और अब उस बच्ची का, ज़ारा जो कत्ल होने वाली है, उसका 2 साल का एक बेटा भी, और उसके सामने ये सारी हरकतें हुई। अभी तो ऑब्वियसली वो नहीं बोल सकता, नहीं किसी को बता सकता, लेकिन क्या वो ज़हनी तौर पे कभी कबूल कर सकेगा इस सदमे को? और वो जो उसने फिर अभी जब थोड़ा जूं बड़ा होगा तो उसे वो वाक़यात जो हैं जब उसके सामने आएंगे कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो उस बच्चे की क्या ज़हनी हालत होगी। और जिस बच्चे की अब ना माँ है, ना दादी है, ना नानी है, ना खाला है, उस बच्चे का कौन वारिस होगा? उस बच्चे को कौन जो है वो पालेगा? हो सकता है किसी वक्त पे ज़ाहिर बाप शादी कर लेगा, लेकिन वो खामन को तो शायद बीवी मिल जाए, लेकिन उस बच्चे को तो माँ कभी भी नहीं मिलेगी। और वो जो खामन है जिसका पूरा ख़ानदान तबाह हो गया, वो ज़हनी तौर पे कहाँ खड़ा है इस वक्त? तो मैं तमाम रिश्तों से ये दरख्वास्त करूँगी कि आप रिश्ते तो बड़ी दूर के बाद, हमें तो इंसानियत ही इजाज़त नहीं देती कि हम किसी को तकलीफ़ दें, किसी को कि दुश्मनी में या नफ़रत में इस हद तक जाएं कि अव्वल तो दुश्मनी और नफ़रत होनी नहीं चाहिए। अगर कोई बात, कोई गलत फहमी, कोई ऐसी बात है तो उसको हमें क्लियर कर लेना चाहिए। और अगर नहीं कोई क्लियर करने को तैयार, और अगर कोई जो है वो बज़िद है आपको तंग करने पे, तो थोड़ा फासला कर लें, कुछ वक्त उसको दें। हो सकता है कुछ वक्त के बाद वो रियलाइज़ कर ले, फिर भी नहीं करता तो ठीक है, फिर आप छोड़ दें ऐसे रिश्तों को और ऐसी चीज़ों को। लेकिन कानून, एथिक्स, मज़हब कोई भी नहीं इजाज़त देता कि आप किसी की जान ले लें। और जान भी जिस अंदाज से उस औरत ने ली, मुझे तो लगता है कि उसका भी जो है वो ज़हनी साइकेट्री टेस्ट होना चाहिए। वो तो मुझे कोई ज़हनी मरीज़ा लगती है, क्योंकि इंसान तो मुर्गी को गोश्त के जब हिस्से कर रहा होता है तो उस वक्त ख़वातीन तो ख़ास तौर पे जो है वो ब्लड देख के कहीं घबरा जाती हैं। मैंने ऐसी ख़वातीन को देखा जो ब्लड कहीं देखें तो वो बेहोश हो जाती हैं। तो ये कैसी खातून थी, कितनी कोई जालिम
तो बहुत छोटा लफ्ज़ रह गया उसके सामने। ब्रुटैलिटी की तो वो उसने तो तारीख ज़िंदा कर दी। उसने तो वो जो हम पढ़ते हैं चंगेज़ खां और हिटलर और ये जिन्होंने बहुत ज़ालिमाना तरीके से इंसानों को मौत के घाट उतारा था, ये तो वो बन के रह गई है। और यकीनन मुझे उम्मीद है कि कानून उसको उसके किए की सज़ा देगा और इस केस को बहुत प्रोलॉन्ग नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें जो अब एविडेंस है वो कन्फेस भी उन्होंने कर लिया और हर चीज़ का सबूत है। तो इसको बेतहाशा जैसे हमारी हाँ होता है कि बहुत लंबा कर दिया जाता है और फिर पता ही नहीं चलता क्या बना केसेस का, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका फौरी जो है रिजल्ट्स आने चाहिए ताकि और कोई ऐसे लोग जो इस तरह के थोड़े घनौने हैं या नेगेटिव हैं, उनको इबरत का सबक मिले और वो ऐसा करने का कभी भी ना सोचे। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारे रिश्तों से बहुत मोहब्बत करना सीखिएगा। अल्लाह हाफिज़।